माता की। क्यों भाई, सरकार बदलनी है नहीं बदलनी है? ऐसी आवाज नहीं चलती। दोनों हाथ उठाइए, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की। मैं सबसे पहले हमारे सभी प्रत्याशियों का परिचय कराता हूं। आप सभी लोग नारा लगाकर हमारे प्रत्याशियों का स्वागत करेंगे। राजनांदगांव से हमारे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी इस बार विजयी होकर आने वाले हैं। डोंगरगांव से श्री भरत वर्मा, भरत जी अभिवादन करिए। डोंगरगढ़ से श्री विनोद खांडेकर जी, ताली बजाओ विनोद जी के लिए। खुजी से बहन गीता साहू, ताली बजाइए गीता जी के लिए। अरे महिलाओं, जरा जोर से ताली बजाओ। खैरागढ़ से श्री विक्रांत सिंह जी, मानपुर से श्री संजय शाह जी। संजीव भाई हाथ ऊपर करो। और अंतिम परिचय मैं कराना चाहता हूं, ये भूपेश बघेल सरकार ने तुष्टीकरण के लिए, वोट बैंक की राजनीति के लिए छत्तीसगढ़ के बेटे भुवनेश्वर को लिंचिंग कराकर मार दिया। भुवनेश्वर साहू को भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि हम भुवनेश्वर साहू के हत्यारों को उनके अंजाम तक पहुंचाएंगे और इसके प्रतीक के रूप में उनके पिताजी श्री ईश्वर साहू को हमने चुनाव के मैदान में उतारा। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा, भाई भुवनेश्वर साहू की शहादत के लिए जोर से दोनों हाथ उठाकर भारत माता की जय का जयकारा लगाएंगे। बोले भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। मित्रों, आज राजनांदगांव में हमारे सारे प्रत्याशियों के नामांकन की रैली में एक विशाल जन समूह मेरे सामने है। आपका उत्साह देखकर मैं स्पष्टता से आज भरोसा लेकर जा रहा हूं। मोदी जी को भी शाम को बताऊंगा कि 3 दिसंबर में कमल खिलने वाला है, कमल खिलने वाला। इस मंच पर उपस्थित हमारे प्रदेश अध्यक्ष और सांसद भाई अरुण साहू जी, हमारे नेता पूर्व मुख्यमंत्री और यहां से हमारे प्रत्याशी राजनांदगांव के डॉक्टर रमन सिंह जी, बहन सरोज पांडे जी, पूर्व सांसद अशोक शर्मा जी, भूपेंद्र सवन्नी जी, श्री मधुसूदन यादव जी, श्री रविंद्र राय, पूर्व अध्यक्ष झारखंड के, श्री संतोष अग्रवाल जी, श्री अभिषेक सिंह जी, श्री अवधेश चंदेल जी, श्री प्रदीप गांधी जी, श्री रमेश पटेल जी, और आज मेरे साथ
जो हमारे सातों सात प्रत्याशी उपस्थित है, जिनको आपको विधायक बनाकर भेजना है, वो सभी प्रत्याशियों को मैं हृदय से, मेरी ओर से और करोड़ों भाजपा के कार्यकर्ताओं की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। माताओं, भाइयों, बहनों, डॉक्टर रमन सिंह जी ने ठीक से बात रखा है, मुझे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं, मगर मैं छत्तीसगढ़ वासियों को चुनाव की घोषणा के बाद पहली बार रैली हो रहा है, मैं छत्तीसगढ़ वासियों को याद कराने आया हूं, इस छत्तीसगढ़ को हमारे प्रिय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाने का काम किया। एक कांग्रेसियों के शासन के अंदर पुराना मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बीमारू राज्य बनकर खड़ा था। छत्तीसगढ़ को अटल जी ने बनाया और जब हमारी सरकार बनी, डॉक्टर रमन सिंह इसके मुख्यमंत्री बने, 15 साल में ये बीमारू राज्य को विकसित राज्य बनाने का काम डॉक्टर रमन सिंह जी ने किया। छत्तीसगढ़ के अंदर 15 साल में ये राजनांदगांव, और चाहे छत्तीसगढ़ के पिछड़ा वर्ग बहुल क्षेत्र हो, दलित भाई जहां रहते हो वो क्षेत्र हो, दुर्ग और भिलाई के कॉस्मोपॉलिटन इलाके हो, या जहां मेरे आदिवासी भाई बहन रहते हो वो क्षेत्र हो, हर क्षेत्र को संपूर्ण विकसित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। यहां की छत्तीसगढ़ी भाषा को राज्य की भाषा का दर्जा देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। किसानों को 14% ब्याज से मुक्त कराने का काम, जोर से ताली बजाइएगा, हमारी रमन सिंह सरकार ने किया। मित्रों, सबसे पीडीएस की व्यवस्था सबसे अच्छी देश भर में कहीं पर लागू हुई तो मेरे और आपके इस छत्तीसगढ़ में हुई, और रमन सिंह को चावल वाला बाबा कहकर पुकारा गया। ट्राइबल, ओबीसी और दलित को अपने अधिकार देने का काम किया, और छत्तीसगढ़ को हमने विकसित राज्य बनाने के लिए ढेर सारे कदम उठाए। और मैं पूछने आया हूं, भैया भूपेश जी, 5 साल में आपने क्या किया, इसका जरा हिसाब किताब दीजिए। मुझे मालूम है हिसाब देने का आपका स्वभाव नहीं है, आप विकास का हिसाब किताब नहीं करते हो। बेचारे ताम्रध्वज साहू और राजा साहब से हिसाब किताब करने में पड़े हो, आप विकास का हिसाब नहीं कर सकते हो। मित्रों, आने वाला चुनाव एक सरकार बनाने का चुनाव नहीं, आने वाला चुनाव विधायक चुनने का चुनाव नहीं है। आने वाला चुनाव मोदी जी के नेतृत्व में स्वर्णिम भविष्य वाले छत्तीसगढ़ बनाने का चुनाव है। हर छत्तीसगढ़िया ने एक एक वोट मोदी जी के नेतृत्व में स्वर्णिम छत्तीसगढ़ बनाने के लिए देना है। छत्तीसगढ़ हमारे 15 साल के शासन में खाद्य और पोषण सुरक्षा देने वाला भारत का सबसे पहला राज्य बना। कौशल विकास उसका अधिकार देने वाला सबसे पहला राज्य बना। 150 दिन तक, जोर से ताली बजाइएगा, 150 दिन तक रोजगारी देने वाला
सबसे पहला राज्य बना, महिला मजदूरों को मातृत्व अवकाश देने वाला पहला राज्य बना और माताओं बहनों को पंचायत चुनाव में 50% आरक्षण देने वाला पहला राज्य भी ये बना। इन्होंने छत्तीसगढ़ को कांग्रेस ने बीमारू राज्य बनाकर छोड़ा था। हमने इसको एजुकेशन हब बनाया, पावर हब बनाया, सीमेंट हब बनाया, इस्पात हब बनाया और हेल्थ केयर का भी एक बहुत बड़ा सेंटर बनाने का काम किया। नीट, एनआईटी, आईआईटी, आईआईआईटी, आईआईएम, एम्स और लाइवलीहुड कॉलेज देश में सबसे पहले बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। और मित्रों, भूपेश जी ने क्या कहा किया? 5 साल से 30% भूपेश कक्का सरकार चलाने का काम ये भूपेश जी ने किया। मित्रों, भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ को कांग्रेस के दरबार का एटीएम बनाकर रखा है, एटीएम बनाकर रखा है। छत्तीसगढ़ के मेरे आदिवासी युवा के अधिकार का पैसा दिल्ली दरबार की कांग्रेस की तिजोरी में जाता है। दलित युवा का पैसा दिल्ली दरबार की कांग्रेस की तिजोरी में जाता है और मेरे पिछड़ा वर्ग के युवा भाइयों बहनों का अधिकार भी ये इनके एटीएम के थ्रू दिल्ली में जाता है। और मैंने करप्शन का ऐसा, जैसे फूड चेन बनते हैं ना, कोई पिज्जा का फूड पेन चेन बनाएगा, कोई पाव भाजी का बनाएगा, इन्होंने करप्शन का पटवारी से लेकर मुख्यमंत्री तक का पूरा करप्शन चेन बना दिया है जो दिल्ली तक जाता है। शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए। और मैं आपको बताता हूं, घोटालों की इतनी बड़ी सूची मैंने मेरे सार्वजनिक जीवन में कहीं नहीं देखी। शराब घोटाला, 2000 करोड़ रुपए का शराब घोटाला, इनके ऑफिस के अफसरान जेल में जाते हैं और उनको शादी में भी चैन नहीं आता है, कहीं वो मुंह न खोल दे, इसलिए डरकर घर में शादी कराते हैं। कोयला परिवहन घोटाला 550 करोड़ का किया। प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना में 5000 करोड़ का घोटाला किया। गोठान घोटाला 1300 करोड़ से ज्यादा रुपयों का घोटाला किया। 600 करोड़ का उन्होंने पीडीएस घोटाला फिर से किया। महादेव ऐप का 5000 करोड़ का घोटाला करने का काम इस भूपेश बघेल सरकार ने किया। ये उन्होंने तो बच्चों की नौकरियों को भी नहीं छोड़ा। पब्लिक सर्विस कमीशन का घोटाला कर बच्चों की नौकरियों में भी कटकी लेने का काम किया है। मित्रों, ये भूपेश बघेल सरकार कटकी और बटकी की सरकार है। हमें यहां विकास करने वाली सरकार चाहिए, मोदी जी के नेतृत्व में आगे ले जाने वाली सरकार। ढेर सारे वादे किए, प्रत्येक महिला को महतारी सम्मान योजना देना था। भूपेश बाबू क्या हुआ? मुफ्त 4 गैस के सिलेंडर देने थे। भूपेश बाबू क्या हुआ? 50,000 अतिरिक्त शिक्षक भरने थे। भूपेश बाबू क्या हुआ? शहरी क्षेत्रों में संपत्ति कर 50% कम करने का वादा किया था। क्या हुआ? राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू करने वाले थे। भूपेश बाबू आपने क्या किया? बिजली का बिल आधा करने वाले थे। भूपेश बाबू आपने क्या किया? उनको हिसाब देना चाहिए छत्तीसगढ़ की जनता को। मैं आज
छत्तीसगढ़ की जनता को बताने आया हूं, ये भूपेश बघेल, उनके शासन में छत्तीसगढ़ में ना दलित खुशहाल है, ना आदिवासी खुशहाल है, ना ओबीसी खुशहाल है, पिछड़ा भी खुशहाल नहीं है। माताओं बहनों की तो बात ही मत करिए, युवा और किसान भी परेशान है। खुशहाल है तो गांधी परिवार अकेला खुशहाल है और कोई। जैसे मैंने अभी पहले किया, उनकी वोट बैंक की राजनीति के चलते भुवनेश्वर साहू की हत्या कर दी। आप क्या चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ फिर से एक बार एक कौमी दंगों का केंद्र बने? चाहते हैं क्या? जरा जोर से बोलो, चाहते हो क्या? भुवनेश्वर साहू को न्याय मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? अगर कांग्रेस फिर से चुनकर आती है तो यही तुष्टीकरण की, यही वोट बैंक की राजनीति कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ाएगी। और मैं आपको कहता हूं, एक बार कमल फूल की सरकार बना दो। ये जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, पाई पाई उनसे वसूलेंगे और उनको उल्टा लटका कर सीधा करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। भाइयों और बहनों, मोदी जी के नेतृत्व में हमने पूरे देश का सम्मान बढ़ाने का काम इस देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है। अभी अभी विधानसभा और लोकसभा में 33% माताओं बहनों को रिजर्वेशन देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। चंद्रयान भेजा, G20 हुआ और छत्तीसगढ़ के ढेर सारे लाभार्थियों को नरेंद्र मोदी सरकार का फायदा मिला है। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि राजनांदगांव में मेडिकल कॉलेज 370 करोड़ रुपए का, 330 करोड़ के फ्लाईओवर, 48 करोड़ के शिवनाथ व्यय प्रवर्तन योजना नहर, 18 करोड़ से पेंड्री में निवास स्थानों, 15 करोड़ रुपयों से मातृ शक्ति के लिए अस्पताल, 13 करोड़ रुपए एजुकेशन के लिए और 10 करोड़ रुपया मॉडल कॉलेज और वंदे भारत ट्रेन का सौगात भी नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। और मैं आज भूपेश जी को पूछना चाहता हूं, भूपेश जी, 2004 से 14 केंद्र में यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, क्या दिया आपने छत्तीसगढ़ को? हिसाब लेकर आइए। माताओं भाइयों बहनों, 2004 से 14 में केवल 77,000 करोड़ रुपया छत्तीसगढ़ को 10 साल के अंदर दिया। कितना दिया? जरा जोर से बोले, कितना? 77,000 करोड़। कितना? और मोदी जी ने 2014 से 23, उनके 10 साल बनाम हमारे 9 साल, 77,000 करोड़ की जगह पे 3,01,000 करोड़ रुपया छत्तीसगढ़ को भेजने का काम हमने। नक्सलवाद पर नकेल कसी, 38 लाख किसानों को हर साल 6,000 रुपया दिया, 24 लाख घरों में पीने का पानी पहुंचाया, 2 करोड़ गरीब छत्तीसगढ़ वासियों को 5 लाख तक का पूरा स्वास्थ्य का खर्चा नरेंद्र मोदी सरकार ने उठाया। 38 लाख माताओं के घर में शौचालय का निर्माण किया। लगभग 6 लाख माताओं को गैस का सिलेंडर दिया और लगभग 11 लाख लोगों को घर का भेंट देने का काम हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी, मैं आज यही कहने आया हूं
कि इन्होंने दिए हुए 315 वादे तो पूरे नहीं किए, चरण पादुका भी छीन ली, साड़ी वितरण योजना भी बंद कर दी। खैर 325 वादे से तो मुकर गए, पर उन्होंने यहां एटीएम लगाकर छत्तीसगढ़ की जनता का पैसा दिल्ली के दरबार में कांग्रेस कार्यालय में पहुंचाने का काम किया है। मुझे बताओ माताओं, भाइयों, बहनों, जिन्होंने छत्तीसगढ़ के भविष्य को इस तरह से बर्बाद किया है, वो भूपेश बघेल को फिर से मौका दे सकते हैं क्या? जोर से बोलिए, दे सकते हैं क्या? जिस तरह से भुवनेश्वर साहू को रौंद रौंद कर मार डाला, वो सरकार को रिपीट कर सकते हैं क्या? जोर से बोलिए, कर सकते हैं क्या? राजनांदगांव की चारों सीटें मोदी जी की झोली में डालेंगे क्या? जोर से बोले, ऐसे नहीं, मोदी जी तक आवाज जानी चाहिए, डालेंगे क्या? चारों प्रत्याशियों को प्रचंड बहुमत से जिताएंगे। यहां हमारे 7 प्रत्याशी है, 7 को प्रचंड बहुमत से जिताएंगे। भाजपा सरकार बनाएंगे। 24 में फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प का मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। फिर से एक बार 7 प्रत्याशियों के लिए जोर से ताली बजाइए। ये 7 को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुमत से जीत कर आए, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। माननीय अमित शाह जी का बहुत बहुत